अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नई वीकली फॉरकास्ट वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले वीक में हमने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में फॉरकास्ट एनालिसिस किए जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। फ्राइडे को मैंने बताया कि 3153 से मार्केट वापस बाय में चलेगी और वहाँ से ही मार्केट 500 पिप बाय में चली। तो नेक्स्ट वीक पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारी एक नई प्लेलिस्ट जिसमें मैं वीएसए के पूरी कोर्स को फ्री में ही लॉन्च कर रहा हूँ, वो ये आई बटन में आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट देखें तो मार्केट स्टिल सुपर बुलिश है। जब तक मार्केट 2856 नहीं ब्रेक करेगी, मार्केट एक लंबे सेल में नहीं आ सकती। तो यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मार्केट ने अपना सेलिंग का जो सारा पीरियड है, साइकिल है, वो पूरा कर लिया है। अभी मार्केट बाइंग में ही चलेगी। बाय हमें कहाँ से मिलेगी? देखिए, मार्केट ने एफवीजी को कवर किया, यहाँ पे डेली एफवीजी था, मार्केट ने उसको भी कवर किया और अपने सपोर्ट लेवल से मार्केट उठ गई बाय में। अभी हमारे पास ये वाला एक लेवल है जहाँ से मार्केट हमें वीकली टाइम फ्रेम में बाय में मिल सकती है, जो कि 2989 और 2953 का लेवल है। यहाँ से हमें मार्केट बाय में मिल सकती है और हमें एक छोटी सी मार्केट दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने आए, जहाँ से मार्केट अपनी लिक्विडिटी स्वीप भी कर सकती है। इस एरिया से हमें मार्केट बाइंग में दोबारा आती हुई नज़र आ सकती है। मार्केट यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आए तो हम यहाँ से एक छोटा सा बाय ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे वाला जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा एक स्विंग ट्रेड के लिए एरिया है बाइंग का हमारे पास। अब हम 1 डे के टाइम फ्रेम में जाके इसको देखेंगे। मैं आपको 1 वीक से लेके 15 मिनट तक इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को बताऊंगा। तो देखें, अभी हमने ये वीक में सिलेक्ट किया था और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का बॉटम हिस्सा है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। डेली में भी हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और बहुत ही अच्छा बाइंग का एरिया है। तो ये अब हमारे पास बहुत ही अच्छा गोल्डन एरिया है। अगर सेलिंग की बात की जाए तो एक सेलिंग माइनर से सेलिंग इस फेयर वैल्यू गैप से हमें मार्केट दे सकते हैं। इस एरिया की लिक्विडिटी ले और यहाँ से हमें एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये हमारे पास सेलिंग का एक एरिया हो सकता है जो कि 3270 का एरिया बन रहा है। 3260 से लेके 3270 तक का एरिया, 3267 से 3277 का एरिया जो है वो हमारे पास एक सेलिंग का एरिया बन सकता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके एग्जैक्ट एक्यूरेट कर दूं। एक सेकंड। ये है ये एरिया बिल्कुल कंप्लीट। ये जस्ट एक छोटी सी पिन है और यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकता है कि ये जो भी एरिया हमने मार्क किया यहाँ तक चली जाए। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास सेलिंग का एक ये वाला एरिया बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक सेलिंग का एरिया ये वाला बन सकता है। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे नहीं रुकती तो फिर हमारे पास सेलिंग का एरिया ये जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और यही बनेगा। बट मार्केट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। मैं आपको सेल रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आप छोटा सेल करना चाहें छोटे से एसएल के साथ तो आप कर सकते हैं। सेलिंग बहुत रिस्की है इस मार्केट में। आप सेलिंग पे नहीं बाइंग पे ध्यान दें, जो कि आपको एक अच्छी बाइंग मार्केट में मिल सकती है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमने जो मार्क किया, देखें हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया है। और इसके अलावा अगर ये जो सेलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी लिक्विडिटी स्वीप एरिया पड़ा हुआ है। ये जो हमारे पास ये एरिया है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पे स्पाइक दे तो हम यहाँ से एक अच्छे सेल में बैठ सकते हैं। देखिए, यहाँ से मार्केट बाय गई, बाद में मार्केट ने इम्बैलेंस कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। अब मार्केट थोड़ी ऊपर उठी। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी हम दोबारा यहाँ से एक अच्छा बाय देख सकते हैं, जो कि इस एरिया तक अप्रोक्सीमेटली आएगा और फिर यहाँ से मार्केट अपना 3700 का टारगेट जो है हमारा उसको अचीव करने की तरफ चल पड़ेगी। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या आ रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास बिल्कुल सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम लेवल आ रहे हैं। ये इस लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से टैप नहीं करके जाती तो फिर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप ज़रूर करेगी, फिर ये मार्केट इस एरिया तक आ सकती है। ये देखिए, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक उससे पहले भी उसके बाद पड़ा हुआ है। यहाँ से आप सेल ट्राई कर सकते हैं, बट मार्केट में आई विल रिकमेंड कि मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करने दें तो फिर ही आप एक सेफ साइड की सेल ट्राई करें। तो ये हमारे पास सेलिंग का एरिया है जो मैंने अभी मार्क किया है, ये वाला। ये H1 में हमारे पास सेलिंग का एरिया है।
जहाँ से हमें एक अच्छा सेल देखने को मिल सकता है। अभी तक मार्केट ने इस एफवीजी को कवर किया, जैसे ही मार्केट इस एफवीजी को ब्रेक करके ऊपर आएगी तो मार्केट सीधा यहाँ पे टैप कर सकती है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास सेम एरियाज ही आ रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच करके तो एक लंबा ड्रॉप दिया था। अभी मार्केट सेलिंग में बाइंग में चलेगी, बाइंग में चलने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करेगी, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक टच करेगी तो हमें 3251 के लेवल से एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, जो कि हमें तकरीबन हम इसे टारगेट करेंगे इस लिक्विडिटी तक, जो कि 3150 की लिक्विडिटी होगी। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास कौन से लेवल आ रहे हैं जी? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास यही सेम लेवल आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल आ रहा है, बट ये बहुत ही बड़ा एरिया है। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रेड करें, क्योंकि इसको ट्रेड करेंगे तो एक तो आपका एसएल बड़ा होगा, दूसरे नंबर पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है तो मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसी एरिया का वेट करें जो मैंने मार्क किया हुआ है। अगर आप इस एरिया पे ट्रेड करना चाहते हैं, वैसे तो हमारे पास एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया पड़ा हुआ है, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया पड़ा हुआ है। इस एरिया पे ट्रेड कर सकते हैं आप। अगर छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग की ट्रेड निकालना चाहते हैं तो इस सारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क ना करें, इसकी वीक और 1% बॉडी को मार्क कर लें। जैसे ही मार्केट यहाँ से उठे, दोबारा इधर स्पाइक करे, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे, ये फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास पड़ा हुआ चलें, ये भी एक बेहतरीन साइन है कि इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट जैसे ही टैप करे तो आप यहाँ से सेलिंग की ट्रेड कर सकते हैं। आई गेस ये फेयर वैल्यू गैप चल चुका है, मैं इसको पूरे पूरे गैप को मार्क कर दूँ। एक मिनट जी। अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो यही कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी टैप कर दे तो ये फिर वैल्यू गैप मिटिगेट हो जाता है। उसने मिटिगेट कर दिया, बट स्टिल आप यहाँ से एक छोटा सा सेल ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा इस पे। वैसे भी ज़्यादा रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए, 1% से ज़्यादा रिस्क तो नहीं करना चाहिए अपने अकाउंट का। बट अगर आप किसी सेफ ट्रेड को देखें तो उस पर 2% भी अपना रिस्क कर सकते हैं, 2 to 3%। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस एरिया पे ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये एरिया काफ़ी रिस्की सेलिंग एरियाज हो सकते हैं। वेट कीजिएगा पेशेंस के साथ, मार्केट हो सकता है कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे दे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम न्यू सेटअप प्लान कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हमारे फ्री के कोर्स को देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं न्यू क्लासेस इंशाल्लाह इसी वीक में ऐड कर दूंगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।